हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एसके मौर्य कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, साधारण ब्याज का ये तीसरा वीडियो है। दोस्तों, इसके पहले 2 वीडियो हो गया है। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं 2 वीडियो जाकर पहले देख लें। दोस्तों तीसरा वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्नों को सीखेंगे दोस्तों, जिससे प्रश्न में कहा जाता है कि साधारण ब्याज से कोई राशि इतना समय में इतना गुना हो जाता है, तो बताइए उसका दर क्या होगा। यह समय कभी देगा तो दर पूछेगा, दर पूछे दिया रहेगा तो समय पूछेगा। तो मेरे प्यारे बंधु, आपको जब भी इस तरह का प्रश्न दिया जाए तो कैसे बनेगा, उसी का तरीका हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। दोस्तों मेरे प्यारे बंधु, हमने आपको बताया था कि कोई भी प्रश्न में अगर आपको मूलधन नहीं दिया गया हो तो मूलधन को हमेशा 100% मानना है। क्या मानना है? 100%। जब भी आपको प्रश्न में समय नहीं दिया, मूलधन नहीं दिया हो तो हमेशा उसको क्या मानना है? 100 मानना है। अगर इतना क्लियर है तो आगे दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों चलें देखते हैं। तो मेरे प्यारे बंधु, पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, बोर्ड पर देखेंगे। दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। सुनिए विद्यार्थी, क्वेश्चन में कहा किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। सुनिए, अरे किस दर से पूछा है, मूलधन नहीं मालूम है प्रश्न में। तो हम बोले हैं जब भी प्रश्न में मूलधन नहीं मालूम हो तो क्या मानना है? 100 मानना है। अरे 100% मानेंगे कि नहीं मानेंगे? बोलिए बोलिए, 100% होगा। तो कहा सुनिए, किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। अरे सुनिए, 20 वर्ष में, कितने वर्ष में? 20 वर्ष में 3 गुना का मतलब अगर 100 है तो 100 का 3 गुना कितना प्रतिशत? 300% होगा। अरे 300% जो होगा वह क्या होगा? आपको ये जो 300% जो होगा, आपका ध्यान से लगा कर सुनिए, आपका 300% जो होगा मिश्धन हो जाएगा। जैसे हम बोले कि 100 रुपया 2 साल के बाद 200 रुपया हो जाए, तो जो समय के अंत में मिलता है ब्याज प्लस क्या रहता है? मूलधन रहता है। तो मिश्धन और ब्याज प्लस मूलधन आपका मिश्धन कहलाता है। तो क्वेश्चन में कहा कि सुनिए, किस दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में क्या होगा? 3 गुना। तो मान लेते हैं मूलधन 100% था, 20 साल में कितना हो जाएगा? 300% होगा। 3 गुना जब होगा तो मिश्धन होगा। मेरे प्यारे बंधु, अरे सुनिए, तो हम बोले थे प्रश्न कोई हो पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे? परसेंटेज ब्याज निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे ना। तो सुनिए, ये आपका मिश्धन जो होता है ब्याज प्लस मूलधन होता है। तो अगर मिश्धन में से मूलधन को घटा दिया जाए तो ब्याज बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं आ रहा तो बोलना होगा आपको, कमेंट करेंगे दोस्तों। तो मेरे प्यारे बंधु, परसेंटेज ब्याज जो होगा, सुनिए, ये 300% में से जब 100% घटाएंगे तो परसेंटेज ब्याज निकलेगा। जब आप अमाउंट में से, मिश्धन में से मूलधन घटाएंगे तो ब्याज बचेगा। तो ब्याज मेरे प्यारे बंधु कितना % हो जाएगा? 200। 300 में से 100 गया, क्या हो गया? 200। हुआ कि नहीं हुआ? अरे भैया, हमको निकालना है रेट। हम सिखाए हैं कि परसेंटेज ब्याज में जब आप क्या करेंगे, समय से भाग करेंगे तो रेट निकलेगा, रेट से भाग करेंगे तो समय निकलेगा। तो हमको रेट न निकालना है तो परसेंटेज ब्याज में किससे भाग करेंगे? समय से। समय कितना दिया है? 20, यानी 20 दहा के कितना? आपको 200, यानी उसका रेट कितना % हो जाएगा? 10%। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहा, सुनिए, साधारण ब्याज की कितने % वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना है? सुनिए, यानी 15 वर्ष में 4 गुना, तो अभी 100 होगा, तो 15 वर्ष में क्या होगा? 4 गुना मतलब 400। तो ब्याज होगा कितना %? 300% होगा कि नहीं होगा? अरे परसेंटेज ब्याज 300% होगा कि नहीं होगा? हमको रेट निकालना है कि टाइम रेट। तो हम समय से भाग करेंगे, परसेंटेज ब्याज में क्या निकलेगा? रेट निकले। समय क्या है? 15 से भाग कीजिए, 15 दूना 30, यानी परसेंटेज, यानी क्या बोलते हैं, रेट कितना हो गया? 20%। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन में कहा कि कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। अपने का 3/2। अगर 100 होगा
तो कितने वर्षों में? 5 वर्ष में। सुनिए, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा। मान लेते हैं 100 रुपया होगा, तो 5 वर्ष में अपने का 3/2, तो 100 का 3/2 कितना होगा? 2 से कट जाएगा, 150 मर्त में। अब 50 तिहाई 150, तो 100 रुपया जब अपने का 3/2 होगा तो 150 रुपया होगा कि नहीं होगा? अरे नहीं समझ में आया? अरे कहा अपने का मूलधन का 3/2 हो जाता है, तो 2 से कट जाएगा 50, 50 तिहाई 150 रुपया। तो 100 रुपया ब्याज, 100 रुपया मूलधन 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 150। तो दोनों के बीच का अंतर क्या निकलेगा? परसेंटेज ब्याज निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो परसेंटेज ब्याज जो होगा 150 में से 100 घटाएंगे, कितना आएगा? 50% आएगा। हमको निकालना है रेट, तो जब टाइम से भाग करेंगे परसेंटेज ब्याज में तो रेट निकलेगा। तो 50 में किसे भाग कर दीजिए आप? 5 से, तो 5 दहा के 50, यानी वार्षिक ब्याज जो होगा उसका रेट जो होगा वो क्या होगा? 10% होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ऐसे ही भिन्न में दिया है। सुनिए, कहा एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन क्या मान लीजिए? 100। जब भी प्रश्न में मूलधन नहीं दिया हो तो 100 मानना है। 100 मूलधन है, तो कहा जब प्रिंसिपल वैल्यू 100 है तो कहा 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई। कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। 3 वर्ष में अपने का कितना हो गई? तो 5/4। तो जब निकालिएगा 100 का 5/4, तो 4 से कटेगा 25 मर्त में, 25 चौका 100, 25 पचे 125, यानी 100 रुपया मूलधन 3 वर्ष में कितना हो जाएगा? 125 रुपया। कितना हो जाएगा? 125 रुपया। तो बोलिए अमाउंट में से जब प्रिंसिपल जाता है तो ब्याज निकलता है कि नहीं निकलता? तो परसेंटेज ब्याज बराबर कितना हो गया? 25 हो गया। हुआ। हमको निकालना है रेट, और रेट निकालने के लिए परसेंटेज ब्याज में किसे भाग करते हैं? समय से। तो समय से भाग करेंगे तो 25 बटा कितना? 3, तो 3 बटे 24, 1/3, 8.1/3% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए दोस्त लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ बदलाव हो गया है दोस्तों। क्या हो गया सुनिएगा, पहले और इसमें अंतर है। क्वेश्चन को पढ़िएगा ध्यानपूर्वक। कहा है कि कितने समय में 8% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। यहां पहले जो था मूलधन अपने आप का 2/5 या 3/4 हो रहा था, 3/2 हो रहा था, लेकिन इस प्रश्न में धन आपका नहीं हो रहा है, यहाँ ब्याज जो है मूलधन का इतना बटा हो जा रहा है। तो मेरे प्यारे बंधु ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में कहा कितने समय में 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। तो पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे। तो कहा कि ब्याज जो है, ब्याज मूलधन का 2/5। अरे मूलधन बोले थे जब नहीं दिया हो तो क्या मानेंगे? 100%। जब मूलधन नहीं दिया तो 100 मानेंगे। अरे 100% का कितना हो जाता है? 2/5। ये बात हम ना कहले हैं, क्वेश्चन कहले है कि साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 हो जाता है, तो मूलधन हम 100 माने हैं, तो मूलधन का 2/5 जो प्राप्त होगा वो साधारण ब्याज होगा। होगा कि नहीं होगा? आ रहा समझ में? आइए दोस्तों, तो सुनिए, अब 5 से भाग कीजिएगा तो कट जाएगा 20 मर्त में, 20 दूना 40%। हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने पाया कि परसेंटेज ब्याज बराबर क्या हो गया? 40%। हमने बताया था कि जब समय से भाग करेंगे तो रेट निकलेगा, रेट से भाग कीजिए तो समय पूछा है, रेट दिया है तो रेट से भाग कर दीजिए। परसेंटेज ब्याज कितना है? 40। 40 में 8 से भाग करेंगे तो 8 × 5 = 40, यानी समय कितना वर्ष निकल गया? 5 वर्ष निकल गया। चले दोस्त लोग आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में कहा गया दोस्त लोग ध्यान से सुनिएगा, ऐसा ही है। किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। उस राशि का 9/25 है। तो मेरे प्यारे बंधु साधारण ब्याज जो है, सुनिए, साधारण ब्याज परसेंटेज ब्याज जो होगा, सुनिए, यानी ब्याज तो 100% होगा,
यानी मूलधन का कितना दिया है 9/25, 9/25 कर दीजिए, 25 चौका 100 और 9 चौका 36%। तो हमने परसेंटेज ब्याज बराबर कितना निकाल लिया 36%। हमको निकालना क्या है साहित्य, रेट निकालना है। इसमें क्या निकालना, रेट। तो रेट निकालने के लिए टाइम से भाग करेंगे और टाइम निकालने के लिए रेट से। तो मेरे रेट निकालना है तो परसेंटेज ब्याज में हम किससे भाग करेंगे, समय से। समय कितना दिया 6 से भाग करेंगे, 6 छक 36 यानी परसेंटेज यानी आपका क्या सॉरी आपका जो रेट होगा वो कितना प्रतिशत वार्षिक होगा 6%। दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतिम क्वेश्चन में कहा गया दोस्तों किसी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। तो पहले परसेंटेज ब्याज निकाल लीजिए विद्यार्थी। तो पहले परसेंटेज ब्याज निकालेंगे तो मूलधन 100%, अब मूलधन का कितना दिया है 4/9, क्लियर। तो हो जाएगा आपको कितना 400/9%। 400 बटा कितना हो जाएगा 9%। यानी परसेंटेज ब्याज बराबर 400/9%। अब कहा कि यदि ब्याज पर दिए जाने वाले मूलधन अवधि के वर्ष और ब्याज की वार्षिक दर बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। सुनिए प्रश्न में क्या कहा, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसमें हुआ क्या है, रेट और समय दोनों आपस में क्या है बराबर है। जितना समय के लिए दिया जाता है उतना ही के दर से भी क्या है राशि को दिया जाता है। यानी जितना के दर से दिया जाएगा उतना ही समय के लिए दिया जाएगा, जितना समय के लिए दिया जाएगा उतना ही उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। यानी रेट और टाइम यानी समय दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो मेरे प्यारे बंधु हम मान लेते हैं कि रेट बराबर क्या दिया है इसमें टाइम, तो इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं x। हम मान लेते हैं रेट और टाइम किसके बराबर है x के बराबर है। तो मेरे प्यारे बंधु हम परसेंटेज ब्याज निकाल लेंगे कि नहीं निकालेंगे। परसेंटेज ब्याज बराबर रेट गुने टाइम, तो x गुने x यानी कितना स्क्वायर होगा x²। अब परसेंटेज ब्याज पढ़िए तो निकाले हैं 400/9, तो इसके बराबर में क्या रखेंगे 400/9% होगा कि नहीं होगा। अरे स्क्वायर जाके उधर चढ़ जाएगा, घूमघट वर्ग वर्गमूल होगा। तो x बराबर क्या होगा √400/9, 400 का वर्गमूल 20 और 9 का 3 यानी 6.2/3%। रेट कितना हो जाएगा 6%, सॉरी 6.2/3। अगर समयो पूछता तो क्या होता 6.2/3 वर्ष। अरे समय वर्ष में होता, रेट परसेंटेज में होता, यही आपका क्या हो गया आंसर।